कर्मेति दशधा कार्यवादमान से त्यजे। हिंसा, किसी की हत्या या कष्ट पहुंचाना, स्तेय, चोरी, अन्यथा काम, अवैध रीति से मृत्यु, पैशन या चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेद युक्त बातों से दिल दुखाना, अभिनय, अशिष्टता, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये 10 प्रकार के पाप कर्म हैं। 10 प्रकार के पाप कौन कौन से हैं? 10 पाप कर्म। दूसरों का धन हड़पने की इच्छा, निषिद्ध कर्म, मंजरी करने से मना करे करने का प्रयास, देव को ही सब कुछ मानना, कठोर वचन बोलना, झूठ बोलना, निंदा करना, बकवास बिना कारण बोलते रहना, चोरी करना। अधिकतम आयु 6 वर्ष तक पाप नहीं लगता। पाप का फल कब मिलता है? पाप के कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जिस प्रकार जब बीज बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बन जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले ये छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह पौधे का रूप धारण करता है और उसके बाद वह वृक्ष बनता है। यह है दुनिया का सबसे बड़ा पाप, व्यक्ति के सभी पुण्यों को कर देता है नष्ट। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य किया जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? अगर यह प्रश्न आपसे कोई व्यक्ति पूछे तो आप क्या जवाब देंगे? जब किसी भी व्यक्ति के सामने बात पाप और पुण्य किया जाए तो व्यक्ति पुण्य को करने से पीछे नहीं हटता है। और यह बात भी सत्य है कि पाप करने से भी कोई व्यक्ति पीछे नहीं हटता है। जहाँ लोग पुण्य करते हैं तो वहाँ वही लोग एक ऐसा पाप भी कर देते हैं जो आपके सभी पुण्यों के फल को नष्ट कर देता है। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के पापों की सजा उस जन्म में और अगले जन्म में भी सहनी पड़ती है। इस संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वही कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के विषय में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। तो आइए जानते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पाप कौन सा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत से खेलता है वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। विज्ञान के अनुसार नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी पुरुष को हर रूप में दर्शन देती है, कभी माँ के रूप में तो कभी बहन के रूप में। इस संसार को नारी ही चलाती है। नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति करोड़ों पापों का भोगी बनता है। वही भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि जो व्यक्ति नारी की इज्जत करता है उसे इस जन्म में और अगले जन्म में कई करोड़ पुण्य हासिल होते हैं। वही जो लोग नारी की इज्जत से खेलते हैं, उनके साथ गंदा काम करते हैं, तो वहाँ पूरी मानवता पाप की भागीदार हो जाती है और वह समाज भी उस कामी व्यक्ति के साथ कलंकित हो जाता है। इसलिए संसार का सबसे बड़ा पाप नारी का अपमान करना माना जाता है। इसलिए ऐसा करने से बचे और नारी की सदैव इज्जत करें। युग का सबसे बड़ा पाप। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वापर युग में महाभारत काल में ही बहुत सी ज्ञान की बातें बताई थी, जो कि आज के इस कालरूपी कलयुग में बहुत लाभदायक है और काम आ रही है। भगवान श्री कृष्ण की वह बातें अगर मनुष्य सीखकर अपने जीवन में उन चीजों को उतार ले तो जीवन में उसे कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने सबसे बड़े पाप के बारे में क्या बताया था। भगवान श्री कृष्ण ने बताया था कि सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा दंड भी उस निर्बल के मुख से निकली हाय है। जैसे एक मृत पशु के खाल से बनी भूमि की कठोर लोहे को भस्म कर सकती है, वैसे ही आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, किसी निर्दोष किसी निर्बल को सताया है तो उसकी मन से निकली हाय आपके जीवन को भस्म कर सकता है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्ण। इस पोस्ट को जितना हो सके शेयर करें। हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। भविष्य पुराण के अनुसार पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर प्राणी को तन, मन और वचन से किए गए बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कुछ पाप महापाप माने जाते हैं, जिन्हें करने से नरक में सबसे बड़ी सजा भोगनी पड़ती है। तारांकन, जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, वह महापापी माना जाता है। किसी और की वस्तु को छल से पाने या चुराने में मनुष्य के जीवन के सभी पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। चोरी की हुई वस्तु से कभी भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि उसकी वजह से नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। दान न करने वाला भी महापापी होता है। तारांकन, गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्ञान देता है। गुरु को पिता के समान और गुरु पत्नी को माता के समान मानना चाहिए।
गुरु पत्नी के साथ संबंध रखने वाले या गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्रह्म हत्या से भी बड़ा पाप लगता है। गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रायश्चित किसी भी तरह संभव नहीं होता है। ऐसे मनुष्य को जयंती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है। ऐसे अनजाने में हुए पाप साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीर्थ स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित करने के कुछ उदाहरण: तीर्थ यात्रा पर जाना, दान करना, उपवास करना आदि। भगवत गीता के अनुसार पाप क्या है? अधर्म करना और या अधर्म देखते हुए भी चुपचाप उसका मौन समर्थन करना ही पाप है। जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हड़पने या चुराने का प्रयास करता है, जो मनुष्य जीव हत्या एवं अनावश्यक हरे पेड़ों को काटता है, वह मनुष्य पाप का भागी होता है। अर्थात काम, क्रोध और लोभ मनुष्य के ये तीन विकारों से नरक में पहुंचाने वाले हैं। शोहरत पाने का नशा, जिसके लिए व्यक्ति किसी भी हद तक गुजर जाता है, पाप उस पर हावी हो जाता है और चाहकर भी उस पाप से निकल नहीं पाता। ऐसे पापों को दुख पाप कहते हैं। पाप नष्ट कैसे होते हैं? जैसे अनजाने में हुए पाप साधारणतः पश्चाताप होने से अथवा सबके समक्ष बताने से नष्ट हो जाते हैं, परंतु जानबूझकर किए गए पापों के लिए तीर्थ स्वरूप का प्रायश्चित लेना चाहिए। प्रायश्चित करने के कुछ उदाहरण: तीर्थ यात्रा पर जाना, दान करना, उपवास करना आदि। किया हुआ पाप कभी भी खत्म नहीं होता। पूजा पाठ, दान पुण्य और अच्छे कर्म से उस पाप के द्वारा दिए हुए दंड को सहने की शक्ति मिल जाती है। अधोगति में गिरना ही नरक में गिरना होता है। मरने के बाद कोई कुछ नहीं बनता है, फिर से अपने कर्मानुसार यही संसार में जन्म लेते हैं और अच्छा बुरा, जिसे आप स्वर्ग नरक कहते हैं, भोगना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मरने के बाद जीवात्मा को उसके जीवन काल में किए गए अच्छे बुरे कामों के परिणाम स्वरूप क्या पहले स्वर्ग जाना होता है या नरक? कर्मों के अनुसार मिलता है पुनर्जन्म। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती है। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। नरक का रास्ता क्या है? नरक का ये द्वार या कुआं आज भी दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये यमन के बरहूट में स्थित है। इसे नरक का रास्ता भी कहा जाता है। माना जाता रहा है कि यहाँ शैतानों को कैद किया जाता था।